तुम्हारे राज्य में तो चारा का घोटाला का खा गया, तुम्हारे राज्य में सृजन घोटाला हुआ, तुम्हारे राज्य में बालिका गिरी कांड हो गया। किस किस का जवाब देते चलेंगे? इसका स्वास्थ्य सही से नहीं है, शिक्षा तो साफ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से भी गए या ऊपर भी गए तो उनका वही काम हुआ कि बिहार का थी, भारत से भी बाहर जाना पड़ेगा तब जो है कि लोग के कल गुजारी चल सकता है। बेरोजगारी रोजगार करा नीतीश कुमार हटा दिया। तो विकास के नाम पर अब जनता को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति इतने समय से है, वो जो डिसीजंस ले रहे हैं उनके लिए वो कैपेबल है। इसका जवाब सरकार के पास है, सरकार जो चुप है आज के डेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए हैं और उनके आते के साथ कई सारी तैयारियां भी बिहार में की गई हैं, लेकिन क्या बिहार की जो विकास के पैमाने हैं उस पर क्या आज कुछ बात होगी? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर के लगातार बिहार पे सवाल खड़े होते रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो बेहद ही खराब है। क्या आज देश के राष्ट्रपति के आने से इन सब चीज़ों में बदलाव आ सकता है? इन सभी मुद्दों पे आज हम पब्लिक से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या उन्हें पता है कि सबसे पहले कि आज देश के राष्ट्रपति बिहार आए हैं और आने के बाद क्या कुछ बिहार में बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? तो आइए हम कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या आपको पता है कि बिहार में राष्ट्रपति आए हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, विकास की बात कर ले, आपको क्या लगता है हमारी जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था वो सही है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया जाता और सरकारी अस्पतालों में तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। लोगों के हाथ पांव टूटे हुए रहते हैं, बेचारा दर्द से कराह रहा होता है, फिर भी उसको सुनवाई करने वाला नहीं है। अच्छा, अब रोज़गार की बात करते हैं, क्योंकि आप यंग हैं, कहीं ना कहीं आपको जॉब करने के लिए अब कभी होगा कि आप जॉब करें, तो आपको क्या लगता है बिहार में रोज़गार उस हिसाब से है जितनी युवा चाहती हैं? बिहार में रोज़गार तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बहुत मुश्किल से ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? यस, मैं करता हूँ, SSC GD का कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, और साथ में बहुत यानी कि जनरल कंपटीशन में उतरने का मतलब है आप हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ बहुत कम वैकेंसीज निकलती है, तो आप कभी SSC GD यानी कि डिफेंस लाइन में ज़्यादा मेरा चॉइस है, तो मैं SSC GD हो गया। बिहार की रोजगार व्यवस्था तो एकदम ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे भी तो यही लगता है कि रोजगार तो बहुत यहाँ पर कमी है। जैसे देखते हैं ना कि विद्यार्थी सब कितने दिन के बाद फॉर्म आती है, फिर भरते हैं, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसके लिए। वही सब सरकार इतना दावा करती है 19 लाख रोजगार देंगे, हम सब जब जो आती है वो यही कहती है रोजगार देंगे, क्या लगता है आपको? ये सब बकवास है सब, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि जैसे बोल देता है कि मैं 10 लाख 20 लाख रोजगार दूंगा बिहार में, ये करूंगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है रियल में। देखते हैं पिछली बार भी आया था तो ऐसे, हाँ, सब चुनावी भाषण है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बल्कि सरकार से मांग करते हैं कि रोजगार तो चाहिए ही, बाकी मिलता नहीं है, बस बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको पता है कि बिहार में राष्ट्रपति आए हैं? अभी ना पता है। बिहार में जो राष्ट्रपति है वो 2 साल गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार के, इसके बाद आए हैं वो यहाँ पे। आपको क्या लगता है उनके आने के बाद बिहार में विकास होगा? विकास होगा, ऐसे भी बिहार में विकास चल रहा है। आप बिहार के विकास से खुश हैं? हाँ, खुश हैं, लगातार चल रहा है इधर। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, इन सब चीज़ों को लेके आप सेटिस्फाइड है सरकार से? हाँ, सेटिस्फाइड है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जब से इनका वाला जो आया है ना 2005 से लगातार काम चल रहा है। अब हमारा समझ है कि आगे भी और चलेगा। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे निचले वाला अथी जब समय था ना, उस वक्त ज़्यादा कुछ भी न हुआ था और बहुत सारे चीज़ें बहुत नुकसान भी पहुंचा था। अब इधर में तो लगातार काम चल रहा है, आगे भी चलेगा। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था को नीति आयोग सबसे निचले पायदान पर डाला है। बताया ये गया है कि 1 लाख लोगों पे मात्र 6 बेड है। क्या लगता है विकास का पैमाना है ये? कितना पर बोले? 6 बेड? 1 लाख पर 6 बेड। आप कोरोना में देखे ना किस तरीके से लोग एक बेड के लिए तरफ के लोग मर गए। हाँ हाँ। क्या लगता है ये विकास का पैमाना है? ये विकास है? नहीं, विकास का पैमाना तो नहीं है। अगर 1 लाख बेड पर ना, 1 लाख पर 6 बेड, हाँ, ये तो बहुत बिहार की स्थिति है। बिहार सबसे निचले स्थान पे आया है स्वास्थ्य व्यवस्था में। बिहार सबसे निचले अथी पर
सबसे निचले स्थान पर है। अच्छा बताइए, रोजगार से आप लगता है आपको कि युवाओं को यहाँ रोजगार मिलता है? सबसे निचले स्थान पर ये खैर हम आपसे सुन रही हैं, हो सकता है। नीति आयोग का ये रिपोर्ट है। अच्छा, हो सकता है तब, हाँ, इसलिए हमको भी जानकारी नहीं है। ठीक, तो ठीक, कैसे? स्वास्थ्य सही से नहीं है, शिक्षा तो साफे खत्म हो गया। लेकिन यहाँ से भी गए या ऊपर भी गए तो उनका वही काम हुआ। इसलिए शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना उनको अति जरूरी है। रोजगार भी यहाँ बिहार में नहीं। यहाँ तो भूख मर रहा है लोग। पैसे का इतना अभाव होता है, लॉकडाउन हुआ, कुछ दिन पैसे बंद हुए, इसलिए जो है कि जनता के बहुत तबाही हो रहा है। अच्छा, आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ, क्या काम कर रहे हैं? काम में मजदूरी बड़ा करते हैं। आपको क्या लगता है बिहार में बेरोजगारी कुछ ज्यादा है? है बिहार में बेरोजगारी? क्योंकि बिहार से कई ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर गए थे कमाने के लिए और उनकी तो बोल रहे हैं कि हम बिहार में के लोग नहीं जाएंगे बाहर कमाने के लिए, लेकिन हमको जैसा अंदाज लग रहा है कि बिहार का थी भारत से भी बाहर जाना पड़ेगा, तब जो है कि लोग के कल गुजारी चल सकता है। जिसमें मान के चलिए सऊदी अरब हुआ, बहुत जगह लोग जा रहे हैं। काहे जा रहे हैं? बिहार छोड़िए, भारत के छोड़ के जाना पड़ रहा है। बिहार भारत सब खत्म है। आपको क्या लगता है बिहार में बेरोजगारी है? बेरोजगारी जो रोजगार करा ओकरो नीतीश कुमार हटा दिया। जो कमा रहा हटा भी दिया, ओकर तनख्वाह भी नहीं दिया, हटा दिया। तो ये सब आज के यहाँ के नेता सब अपना के देख रहा है, दूसरा का नहीं देख रहा। आप भी देखते होंगे, आप तो शिक्षित आदमी हैं। जो दैनिक वेतन मजदूरी पर काम करता है, सरकार इसको हटा दिया, महीना भी नहीं देता। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम ये सुने थे कि जम्मू कश्मीर में बिहार के जो लोग कमाने जाते हैं उनको मारा जा रहा है, आतंकी हमले हो रहे हैं और उनको मारा जा रहा है और सब भाग के फिर बिहार आ रहे हैं। तो आप बताइए कहाँ तक ये सही है कि बिहार में रोजगार तो मिलती नहीं है और जो बाहर जाते हैं उनको भी बिहार सरकार सुरक्षा नहीं दे पाती? बिहार सरकार कहीं वो अपना सुरक्षा करता है, दूसरा की सुरक्षा दे ही ना रहा है। सीधे वो अपना बेटा के, बेटी के, साला ससुर के, दूसरा के लिए उसके मतलब नहीं है। आपको कोई सुरक्षा नहीं है, सब वो अपना सुरक्षा में लगा है। आप खुद जानते होंगे, बता रहे हैं हम क्या। अच्छा, राष्ट्रपति आए आपको पता है? हाँ, हम जानते हैं। आपको क्या लगता है राष्ट्रपति के आने के बाद जैसे वो आ गए हैं तो बिहार में कोई विकास होगा? हाँ, यदि बुलाता है तो सरकार तो इसलिए कि कोई विकास, कुछ फंड लेवे करता है। लेकिन आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में कोई बातें नहीं। कुछ नहीं करेगा। हम तो बता दें, शिक्षा और स्वास्थ्य सब सीधे वो अपना के लिए कर रहा है। सरकार दूसरा से कोई लेना देना नहीं है उसको। जी, आपको क्या लगता है किस मामले में कि बिहार में सबसे पहले बताइए राष्ट्रपति आए आपको पता है? मालूम है, 3 दिवसीय के दौरे पर है। हाँ। तो राष्ट्रपति के आने के बाद बिहार में कोई विकास हो पाएगा आपको लगता है? हाँ, पूरी रूप से विकास हो पाएगी, इसलिए कि पर यहाँ का राज्यपाल बिहार का रह चुके हैं ये। लेकिन राज्यपाल रहे हैं, लेकिन आज भी जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है नीति आयोग के अनुसार वो सबसे निचले स्थान पे है। क्या लगता है आपको क्या काम हुआ है स्वास्थ्य व्यवस्था पर? हाँ, मंगल पांडे यहाँ का मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, जो अपने अवकाश से बढ़कर किए हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत सा लड़ाई लड़े, जिसमें एक योगदान रहा राजेश रंजन पप्पू यादव जी का भी। उन्होंने बहुत किया है। रहा शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात, तो एजुकेशन बहुत टफ हमारे बिहार का है। हर एक साल देखा जाए यूपीएससी का, इस साल भी शिवम नाम का लड़का ही टॉप किया है, जो हमारे बिहार का ही है। और शिक्षा इसलिए बदनाम है कि जस्ट लाइक आप सामने एग्जाम्पल देख सकते हैं, लड़कियाँ या लड़के हो स्कूल नहीं जाती, इस गांधी मैदान का सहारा लेती है। पेरेंट्स इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम हो या आप हो, एनी पर्सन्स, कोई भी हो, हम भी किसी बेटी का ही बाप हैं। हम तो यहाँ हैं, अपने जॉब में हैं, लेकिन मालूम नहीं बच्चियाँ क्या कर रही है। इसलिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गाइडेंस देखना चाहिए। टीचर के ऊपर फुल डिपेंड और ब्लाइंड फेथ नहीं रखनी चाहिए। ये तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की हम बात कर लें, क्योंकि सरकार उसमें फंड देती है, प्राइवेट में तो फंड देती नहीं है। सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं आते हैं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है, उस पर क्या लगता है आपको कहाँ तक सही है? हमारे ख्याल से टीचर को डायरेक्ट गलत न कहा जाए। यूनिफॉर्म देखा जाए तो अधिकांश प्राइवेट नहीं, सरकारी स्कूल का ही बच्चियाँ टहलते या घूमते नजर आती है। इसलिए टीचर भी छोड़ देते हैं कि उसके गार्जियन जाके गाली गलौज कर सकते हैं, लीगल लैंग्वेज यूज कर देते हैं टीचर के प्रति। सो वो लोग छोड़ देते हैं कि अब जाओ भाई, मान लीजिए देहाती ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जाते हैं तो उसके गार्जियन लाठी डंडा लेके पहुँच जाते हैं, टीचर की ही पिटाई हो जाए। टीचर बेचारा क्या करे? हाँ, ये बात सही है कि 100 टीचर में एक टीचर बदनाम है, उसके चलते 99% बदनाम है। जी, थैंक यू। तो और भी हम लोग क्या आपको पता है कि आज राष्ट्रपति आए हैं? नहीं।
राष्ट्रपति जी आए हैं। अच्छा, बिहार की विकास को लेकर हम आपसे बात करेंगे कि बिहार में आपको क्या लगता है क्या क्या विकास हुए हैं इन 15 सालों में? देखिए, हमें तो कोई खासा भी जानकारी नहीं है। अच्छा, अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर लगातार बिहार पे सवाल उठते रहे हैं कि बिहार की शिक्षा अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य है। हाँ, किस अकॉर्डिंग आप जज किए कि शिक्षा अच्छी है? हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, जहाँ कहीं भी पढ़े हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाई हुआ है। कहाँ से आप पढ़े, कौन से कॉलेज से? इंग्लिश स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं, बीडी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीए तक पढ़े हैं। आपको अच्छी लगी बिहार की शिक्षा? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। जैसे कोरोना काल में हमने देखा है कितने लोगों की मौत हुई है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है। और अभी एक डाटा के अनुसार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब बताई जा रही है, नीति आयोग की डाटा। आपको क्या लगता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है? देख, कोरोना का तभी तो हालत नहीं है, लेकिन पहले था। लेकिन हम तो जांच उच करवाए थे हॉस्पिटल में, तो हमको कुछ नहीं निकला ऐसा। आपको लगता है सही कि बिहार की स्वास्थ्य सही है? डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं? हाँ, एकदम रहते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हमेशा रहते हैं, डेली घूमते हैं, पेशेंट के देखते हैं। मतलब आप सरकार से खुश हैं कि विकास हुआ है बिहार? हाँ। अच्छा, राष्ट्रपति के आने के बाद आपको कोई उम्मीद है कि बिहार में कुछ बदलाव हो सकता है? अब तो राष्ट्रपति साहब बताएंगे, हम कैसे। अब बिहार में राष्ट्रपति जी आए, आपको पता है? बिल्कुल पता है। आपको क्या लगता है राष्ट्रपति के आने के बाद बिहार में कोई विकास होगा? देखिए, राष्ट्रपति के आने से बिहार का विकास नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो यहाँ के खुद गवर्नर रह चुके हैं। तो विकास के नाम पर अब जनता को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति इतने समय से है, वो जो डिसीजंस ले रहे हैं उनके लिए वो कैपेबल है। तो जनता को खुद आगे आना पड़ेगा कि वो जो बता रहे हैं, वो जिस लीडरशिप पे चल रहे हैं, उसके लिए जनता कैपेबल है कि नहीं। बार बार गवर्नमेंट को, सरकार को उंगली दिखाने से कुछ नहीं होता। आप वोट करते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स के बिना पर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं और जनता ही उस चीज़ को ख़राब करती है। तो हमारा सबसे पहले यही है कि जो रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं, एटलीस्ट उनके भाषण को सुने, आज की युवा समझे। खाली व्हाट्सएप और फेसबुक पर ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। उनके लीडरशिप को सुने, वो गवर्नेंस में क्या काम किए थे, उन चीज़ों को ध्यान में रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके लिए उनके पास उतना दिमाग है। ठीक है, आज के भाषण में जहाँ तक मुझे भी पता है कि नशा मुक्त बिहार की बात की गई है, बाल श्रम की बात की गई है कि नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर, आप चाइल्ड मैरिज की बात की गई है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कोई बात नहीं करता है। आपको क्या लगता है ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार को अभी भी सबसे नीचे रखे हैं? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी भी बिहार का एक व्यक्ति ओनली 54,000 पर मंथ है। अगर केस स्टडी कीजिएगा, आप यूट्यूब में भी जाके देख लीजिए, कई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर लोग जब केस स्टडी करते हैं तो 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, वही 54,000 अप्रॉक्स। कारण क्या है? कारण एक इंग्लिश में कहावत है ना, डीप पॉन्ड में जब एक मेढक रहता है तो उसी को अपनी दुनिया समझता है। IAS, IPS, ICS इससे बाहर निकल के अगर MNC में घुसेगा ना आदमी, तब जाके बिहार का विकास होगा। अच्छा, सरकारी की जॉब की बात कर ले, क्योंकि लगातार सरकार से हमेशा युवा मांग करते रहते हैं कि आप रोज़गार दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, फॉर्म भराए जाते 2-2, 3-3 साल तक वैकेंसी नहीं आती है। इसको लेके फिर सब सरकार से मांग होती है तो उस पर लाठियाँ बरसाई जाती है। कहाँ तक ये सही लगता है? 130 करोड़ पहले था जनता, फिर 140 करोड़, 145 करोड़, अब दुनिया के दूसरे नंबर पर हम आ गए हैं। कब तक सरकार करते रहिएगा? इतनी प्राइवेट कंपनीज आ रही है जहां पर 30 साल आप सरकार में नौकरी करिएगा, सरकारी नौकरी में, वहां पर आप कमाएंगे 60 लाख 70 लाख। वहीं 10 साल नौकरी कीजिए एक प्राइवेट कंपनी में, आप कमा लीजिए 50 लाख। ऐसा जरूरी नहीं, ये एक टेम्पलेमेंट बना हुआ है, एक माइंडसेट बना हुआ है। इस माइंडसेट से ना यहाँ के बच्चों को उठना पड़ेगा। अब आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं हूँ झारखंड से, लेकिन मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्नत हो गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। पटना, पाटलिपुत्र काफ़ी मतलब जानते ही हैं, महाभारत काल से सबसे पुराना शहर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो घूमने आया हूँ, देखने आया हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ की उन चीज़ों में भी विकास हो। अगर उन चीज़ों में विकास होगा ना, तो एक माइंडसेट लोगों का हटेगा कि यार सरकारी सरकारी सरकारी, व्हाई नॉट प्राइवेट कंपनीज। आप बताइए कि यहाँ भी सबसे पहले तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जी आए हैं। राष्ट्रपति के आने के बाद बिहार में कोई विकास हो सकता है? राष्ट्रपति जी के आने के बाद बिहार में आप किस विकास की उम्मीद करती हैं? 15 साल में तो नीतीश जी विकास कर ही नहीं पाए, और आप एक दिन हमारे राष्ट्रपति जी आ जाते हैं तो एक दिन में क्या विकास हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि
हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारे गवर्नर रह चुके थे। हमारे गवर्नर पटना रीजन काल में गवर्नर रहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हुए और राष्ट्रपति बने। उनसे हम लोग छात्र स्टूडेंट लीडर से तरीके से जो जुड़े हुए थे, उनसे हमारी 2-3 मुद्दे पे बातचीत हुई। बाय नेचर और बाय ये बहुत ही साफ़ सुथरे इंसान हैं और अभी तक हमको लगता है कि हमारे जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें भी ये अच्छे राष्ट्रपति के तौर पे काम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के आने से बिहार के विकास का आप राष्ट्रपति के आने से बिहार के विकास के मुद्दे से जोड़ रही है। हमें नहीं लगता है कि बिहार के विकास से राष्ट्रपति के आने से उससे अच्छा हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ के वो गवर्नर रह चुके हैं, उन्हें काफ़ी कुछ उनने ज़मीनी स्तर से देखा होगा कि रोज़गार की कमी है, आप कह सकते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में दिक्कत है, एजुकेशन की कमी है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। आज वो आए हैं बिहार, 2 साल काफ़ी दिनों के बाद आए हैं बिहार आने के बाद क्या उन्हें नहीं लगता है कि कुछ उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र में अभी राष्ट्रपति के पद पे हैं, काफ़ी कुछ उनके अंदर में भी हो सकता है, वो भी कभी दे सकते हैं आदेश लोगों को। देखिए राष्ट्रपति जी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं तब उनको पारित करने का अधिकार होता है। अभी हमारे जब तक आप गवर्नमेंट में एक नियम है कि अगर सरकारी संस्था में अगर सरकार अपने हाथों से चला रही है तो उसमें राष्ट्रपति का हमारे कोई अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन अगर लगा रहती तो उनमें उनका अधिकार होता, वो बिहार को कुछ बेहतर तरीके से अपने तरीके से कर सकते हैं। प्रस्ताव कोई लेके जाए तो पहले प्रस्ताव गवर्नर के पास जाएगा हमारे, उस गवर्नर के बाद फिर ऊपर हमारे राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो उसमें हमको नहीं लगता है कि राष्ट्रपति जी का हाथ बंधा हुआ। राष्ट्रपति जी सुझाव दे सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री को कि आप ऐसा कीजिए, नीतीश जी आप ऐसा कीजिए। और माननीय हमारे राष्ट्रपति जी बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से जानते हैं। हमारी बहुत सारी मुद्दे पे, मैं आलोक कुमार सिन्हा हुआ छात्र स्टूडेंट लीडर मगध यूनिवर्सिटी से, एन कॉलेज से, हमारी बहुत सारी मुद्दे पे उनसे पर्सनली हॉट टॉक हुआ और उन्होंने हम लोग को समझाया कि वाकई में ये कमी है। और हमें लगता है कि अगर ये 1-2 साल अगर गवर्नर रह जाते हैं बिहार के और तो बिहार की एजुकेशन समस्या बहुत सॉल्व हो जाती। लेकिन अफसोस कि वो चलिए भगवान करे कि वो अच्छे मुकाम पे गए हैं, इससे भी अच्छा और देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिहार के लिए तो अच्छा हो ना हो, देश के लिए अच्छा हो रहा है, यही हम लोग वो चाहते हैं। तो आप यहाँ की जो रोजगार व्यवस्था, आप उसको क्या लगता है आपको? रोजगार व्यवस्था यहाँ की जब तक सरकार सही नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं। सरकार चेंज करने के बारे में सोचे हैं? क्योंकि बिल्कुल सरकार चेंज होनी चाहिए। 15 साल हमने लालू जी का भी सरकार देखा और उस समय तो हम लोग उतने होश में नहीं थे, लेकिन जितने होश में थे उतना में देखा। 2005 से लेके आज 2020 तक हम लोग ने नीतीश का भी शासन देखा। तो जाहिर सी बात है कि जब तक चेंजिंग नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। क्योंकि बदलाव जरूरी है विकास के लिए। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। और बिहार आज देख लीजिए कि सब चीज़ में फिसडी है, सब चीज़ में, इकोनॉमिक के पावर में, एजुकेशन सिस्टम में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में, किस चीज़ में आप कहती हैं कि बिहार आ गया है? हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को मतलब इज्जत दूसरे तरीके से लोग देखते हैं, दूसरे तरीके। बिहार से है, तुम्हारा राज्य में तो ये ऐसा होता है, तुम्हारे राज्य में तो फलना घोटाला हुआ, तुम्हारे राज्य में तो चारा का घोटाला का खा गया, तुम्हारे राज्य में सृजन घोटाला हुआ, तुम्हारे राज्य में बालिका गिरी कांड हो गया। किस का जवाब देते चलेंगे? इसका जवाब सरकार के पास है। सरकार जो चुप है आज के डेट में सरकार चुप है और इसका खमियाजा हम लोग बिहार वासियों को भुगतना पड़ता है। हम लोग कहाँ फेस करेंगे? संघर्ष करते हैं, एजुकेशन के नाम पे सड़क पे आते हैं, पुलिस के द्वारा हम लोगों की आवाज़ लाठी डंडे से दबा दिया जाता है। क्या कीजिएगा आप? संघर्ष का यहाँ कोई मोल नहीं है। जब तक सरकार चेंज नहीं होगी तब तक बिहार का विकास का बात करना बेईमानी है हमारी नज़र में। तो जैसे कि हमने लोगों से बातचीत किया और सबसे उनकी राय जानी कि वो क्या सोचते हैं, और उस राय से ये समझ में आया कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सरकार से खुश नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार से खुश भी हैं, उनकी सपोर्ट में भी बातें करते हैं, लेकिन बिहार की विकास की अगर बात कर लें तो बिहार की विकास नहीं हो रही है। और आज राष्ट्रपति जी आए हैं, वो फ़िलहाल तो विधानसभा के शताब्दी समारोह का अतिथि बन के आए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि राष्ट्रपति के आने के बाद बिहार में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस बिहार में हमें देखने को मिलेगा। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन विशाल के साथ मैं रुचिका।